एक गांव में एक शख्स रहता था। इसके 3 बेटे थे। ये शख्स इंतहाई अहमक था और इसका नाम आला दर्जे के अहमकों में शुमार होता था। इसने अपने 3 बेटों के नाम मौला बश्क और मौला बश्क रखे थे। जब ये मरने वाला था तो इसने अजीब वसीयत की कि मौला बश्क को विरासत मिलेगी, मौला बश्क को विरासत नहीं मिलेगी और मौला बश्क को विरासत मिलेगी। ये कहकर ये दुनिया से चला गया। अब इसके 3 बेटे बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि हमारे बाप ने किस बेटे का साथ दिया, यानी मिरास किसको दी, और किसको डांटा, यानी विरासत किससे छीन ली। 3 भाई सोच में थे कि यह मसला कैसे हल किया जाए। सब ने अपनी अपनी तजावीज पेश की। एक ने कहा कि चूंकि बाबा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए उन्हें मिरास में से मुझे हिस्सा देना चाहिए था। दूसरे ने कहा कि मुझे मिरास में से हिस्सा देना चाहिए था। तीसरे ने कहा कि नहीं, वो इसलिए उदास है कि तुमने उसे आखिरी लम्हात में बहुत तकलीफ दी थी, इसीलिए उसने मिरास मुझे दी होगी। इस तरह भाई आपस में लड़ते रहे। आखिरकार इन्होंने शहर जाकर काजी से फैसला करवाने का सोच लिया और देखें कि हमारे वालिद ने विरासत में किसको हिस्सा दिया है और किसको कुछ नहीं दिया। उस वक्त का काजी अपने इल्म और मसाइल हल करने में बहुत मशहूर था। 3 भाई अगली सुबह शहर रवाना हुए। काफी फासला तय करने के बाद रास्ते में एक मुसाफिर से मुलाकात हुई जो बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई कीमती चीज इसकी छिन गई हो। कभी किसी टीले पर चढ़ जाता तो कभी दूसरी तरफ देखने लगता और ये अपनी चीज तलाश करने की पूरी कोशिश करने लगता। क्या हुआ भाई? पहला मौला बख्श इसके पास गया और इससे पूछा, मेरी गाय गुम हो गई है। उस शख्स ने जवाब दिया। पहला मौला बख्श ने कहा, क्या तुम्हारी गाय की एक आंख खराब हो गई है? ये सुनकर अजनबी बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे मालूम? दूसरा बोला, भाई एक बात बताओ। उस पर अजनबी ने कहा कि हाँ पूछो, जो पूछना चाहते हो। दूसरा मौला बख्श बोला, क्या तुम्हारी गाय की एक टांग लंगड़ी थी, यानी वो लंगड़ी चलती थी? इस पर अजनबी ने बड़ी हैरत से कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी गाय एक टांग से लंगड़ी थी और बहुत ऐसा चलती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप लोगों को ये बातें कैसे मालूम हुई। अभी दूसरा सवाल पूछ ही रहा था कि तीसरे मौला बख्श ने मुस्कुरा कर कहा, भाई क्या आपकी गाय की दुम नहीं थी? ये सुनकर अजनबी हक्का बक्का रह गया और इसने कहा, ये तो जादू है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप सबको ये बातें कैसे पता चल गईं? क्योंकि मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और आपने पहली बार मुलाकात में मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताया है। तुम लोग अपनी शक्ल से बेवकूफ़ लगते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह तुमने मेरी गाय की असली निशानियां बयान की हैं वो तुम ही हो जिन्होंने मेरी गाय चुराई है। मुसाफिर 3 भाइयों को गुस्से से देखने लगा। 3 भाइयों ने एक ही आवाज में कहा कि हमने गाय नहीं देखी, सिर्फ गाय के कदमों के निशान देखे हैं। लेकिन ये आदमी नहीं माना। इसने कहा कि कोई शख्स सिर्फ गाय के कदमों के निशानात को देखकर गाय के बारे में एक एक बात कैसे बता सकता है? ये मुमकिन नहीं है। या तो तुम लोग जादूगर हो जो कि जादू के जरिए ये चीज जान सकते हो। इस पर 3 भाइयों ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ना हम जादूगर हैं और ना ही हमने तुम्हारी गाय चुराई है, बल्कि हम अपना मामला शहर के काजी के पास लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस शख्स ने इनकी एक बात भी ना सुनी और कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ शहर जाऊंगा और काजी को सारा वाकया सुनाऊंगा। फिर काजी साहब की बात सुनने के बाद जो फैसला करना है वो आप पर मुनहसर है। काजी मेरे हक में फैसला देगा और आप लोगों को मेरी चोरी की हुई गाय वापस करनी होगी। खैर, एक दिन के तवील सफर के बाद ये सब काजी के दरबार में पहुंचे। काजी दरबार में बैठे हुए थे। काजी बहुत नेक दिल, ईमानदार और अच्छे इंसान थे। ये काजी ऐसा इंसान था कि जिसने कभी इंसाफ पर समझौता नहीं किया। अगर वक्त का बादशाह भी कटहरे में खड़ा होता तो ये हमेशा इंसाफ और तमाम हकूक को मद्देनजर रख कर फैसला करता। जहां सबूत की कमी होती तो ये अपनी जहानत को बरोए कार लाते हुए इसका हल निकालता ताकि मामला हल हो जाए और चोर पकड़ा जाए। अब 3 भाई मौला बश्क और गाय का मालिक काजी के सामने पेश हुए और अपना सारा माजरा बयान किया। 3 भाइयों ने अपनी बेगुनाही बताई और इस अजनबी ने सारा वाकया सुनाया कि किस तरह इन 3 भाइयों ने मेरी गाय के बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी है, जिस गाय को इन्होंने कभी नहीं देखा था, और इसके बारे में दुरुस्त मालूमात दी।
काजी साहब ने इन तीनों भाइयों से पूछा कि जब तुमने गाय को कभी नहीं देखा तो इसके बारे में इतनी गहरी तफसीलात कैसे जानी। पहले मौला बश्क ने कहा, काजी साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें गाय नजर नहीं आई, लेकिन चूंकि हम लंबे सफर के बाद आ रहे थे इसलिए हम एक जगह सूखी घास पर बैठ गए और वहां देखा कि एक तरफ से घास बिल्कुल चरी हुई थी जबकि दूसरी तरफ से जमी हुई थी, यानी गाय एक आंख से देख सकती थी। जिस पर काजी ने कहा कि ये तो सही है, लेकिन आपको कैसे मालूम कि गाय एक टांग से लंग रही है, जबकि ये मालूम करना बहुत मुश्किल काम है। जिस पर दूसरे मौला बश्क ने कहा कि काजी साहब जब हम आ रहे थे तो रास्ते में गाय के कदमों के निशान देखे जिसके 3 पाँव जमीन पर गहरे लगे थे, लेकिन एक पाँव का निशान हमें बहुत हल्का लगा, जिससे एक टांग हल्का होना जरूरी है। जमीन पर अपनी पूरी टांग आराम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके एक पाँव के निशान हल्के थे और बाकी 3 टांगों के निशान गहरे थे। ये सुनकर काजी ने कहा कि ये सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम कि इसकी दुम नहीं है। जिस पर तीसरे मौला बश्क ने मुस्कुराकर कहा कि काजी साहब गोबर की जगह सीधी लकीर में थी, यानी इसकी दुम नहीं थी। ये सब सुनकर काजी साहब कुछ देर के लिए खामोश हो गए। जिस पर अजनबी ने कहा कि हजूरे वाला, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने मेरी गाय चोरी की है, इसका मैं 100% जिम्मेदार हूँ। काजी ने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं कि इन्होंने आपकी गाय चुराई है, लेकिन क्या आपके पास इसका कोई ठोस सबूत है। जिस पर इस शख्स ने इनकार में सर हिलाया। काजी ने कहा कि चूंकि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और इन तीनों भाइयों ने गाय की निशानियां कैसे बताई, इन्होंने तफसील से बताया है, तो इससे साबित होता है कि ये तीनों भाई बिल्कुल बेगुनाह हैं, इन्होंने आपकी गाय नहीं चुराई। इसके अलावा एक आदमी ने आकर काजी के कान में कुछ कहा। इसके बाद काजी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी गाय के बारे में इसलिए पता चला है कि वो अंधी थी, इधर उधर का रास्ता भटक गई और अब एक ऊंचे टीले के पास बैठी थी। मेरे आदमी ने मुझे आकर बताया है कि आपकी गाय यहीं पास में आ चुकी है। मेरे आदमी को तुम्हारी गाय मिल गई है और वो गाय को अपने साथ यहाँ ले आया है। आप बाहर जाकर अपनी गाय को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि ऐसा दोबारा ना हो, वरना रियासत इस मामले में कुछ नहीं कर सकेगी। इसके बाद काजी ने तीनों भाइयों से पूछा कि तुम कहाँ से और क्यों आए हो। जब इन्होंने अपना माजरा सुनाया तो काजी ने तीनों भाइयों से कहा कि चूंकि तुम इतनी दूर से आए हो और तुम पर झूठा इल्ज़ाम भी लगाया गया था, इसलिए कुछ देर मेहमान खाने में आराम कर लो। फिर काजी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तीनों भाइयों को मेहमान खाने में ठहराया जाए। जैसे ही तीनों भाई मेहमान खाने के अंदर गए तो इन्हें लगा कि कोई इन पर नजर रखे हुए है। कुछ देर बाद खुशबूदार सालन और गर्म रोटियां खाने के लिए लाई गईं। पहले मौला बश्क ने फौरन कहा कि यह बकरे का नहीं बल्कि चूहे का गोश्त है। दूसरे मौला बश्क ने रोटी हाथ में ली और कहा कि जिस औरत ने ये रोटियां पकाई हैं वो गुलाम है और जंजीरों में बंधी हुई है। तीसरे मौला बश्क ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए कहा कि ये काजी नहीं, हकीकत खुलकर सामने आ गई है। अगले दिन काजी ने तीनों को दरबार में बुलाया और गुस्से से कहा कि तुमने ये कैसे कहा कि गोश्त चूहे का है। पहले मौला बश्क ने बताया कि चूहे का गोश्त नरम और चिपचिपा होता है, इससे बदबू आती है जो आम गोश्त में नहीं होती। मैंने फौरन पहचान लिया। काजी ने बावर्ची को बुलाया तो इसने बताया कि खाने में चूहे का गोश्त मिला हुआ था। आपको कैसे पता चला कि ये रोटी किसी लोंडी ने बनाई है। काजी ने दूसरे मौला बश्क से पूछा। रोटियां एक तरफ से जली हुई थीं और दूसरी तरफ से कच्ची थीं, जैसे रोटियां पकाने वाली जल्दी और परेशानी में हो। काजी ने रोटी बनाने वाली को बुलाया तो उसने कहा, हाँ मैं गुलाम हूँ और जंजीरों में बंधी हुई हूँ, मुझे ठीक से काम करने में दिक्कत पेश आती है। काजी हैरान हुआ, तुमने ये कैसे कहा कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखाई देता हूँ। तीसरे से पूछा तो इसने हंसते हुए कहा कि जो आप नजर आते हो वो आप नहीं हो। काजी साहब, ना तो आप मेहमानों को चूहे का गोश्त खिलाते और ना ही लोंडी को काम पर मजबूर करते, तुम धोखेबाज हो। तभी जोर से दरवाजा खुला। असली काजी सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। असली काजी ने आते ही कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बीमार हो गया था, तो मैंने अपने इस सिपा सलार को कुछ दिनों के लिए अपनी कुर्सी पर बिठा कर गया था, पर इसने काफ़ी लोगों के गलत फैसले किए और निज़ाम को धर्म भरम कर दिया।
इसी वजह से इसको गिरफ्तार किया जाए। इस पर इन तीनों भाइयों ने काजी को अपनी दास्तान सुनाई और साथ ही रात वाला सारा वाकया सुनाया। इस पर काजी ने पहले दोनों भाइयों से कहा कि तुम अपने बाप की विरासत के हकदार हो और ये तीसरे वाला अपने बाप की विरासत का हकदार नहीं है, क्योंकि एक नकली आदमी ही दूसरे नकली आदमी की पहचान कर सकता है। काजी के फैसले पर तीसरा भाई बोला कि क्या मैं अपने बाप का असली वारिस नहीं हूँ? तो काजी ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, तुम अपने बाप के असली बेटे नहीं थे, इसलिए तुमको अपने बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। इन तीनों भाइयों ने काजी का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वापस अपने इलाके की तरफ लौट आए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।